हेलो रे, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कंप्लीट हो गई है, 30 को पेपर है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर 30 तारीख को हो रहा होगा। और स्पेशली अगर आप पहली बार किसी पीओ मेंस का पेपर लिख रहे हो तो ये तो एक दो मिनट की जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको ज़रूर सुन के जाना। डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करने वाला है। सबसे पहले उम्मीद है आप सभी की तैयारी कंप्लीट हो गई हुई है, आप सब ने अपना 100% दे दिया। जितना आईपीएस ने आपको टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बेस्ट एफर्ट डाल दिया है। चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या फिर करंट अफेयर्स, या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो रहा होगा। ठीक है, आपने अपना 100% दे दिया। अब बात आती है कि जब आप एग्जाम आपको ओपन होगा, एक चीज़ दिमाग में सेट करके जाओ, आईपीएस पीओ मेंस का पेपर है, डिफिकल्ट आएगा। डिफिकल्ट इन द सेंस कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। दैट मीन्स एक क्वेश्चन में दो तीन कॉन्सेप्ट्स डाल के आपसे क्वेश्चन पूछता है, और आपने मेंस के मॉक टेस्ट में भी ऐसा अटेम्प्ट करके देखा है। ठीक है, तो अब 4 सेक्शन है आपके पास, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जनरली जो सीक्वेंस आता है वो आपका रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपने तैयारी अच्छे से करी हुई है, ट्रस्ट में आप एक सेक्शन को तो जरूर क्रैक करोगे, एटलीस्ट एक सेक्शन को क्रैक करोगे। अब एक सेक्शन कहने का क्या मतलब है कि कोई ना कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो आपको लगेगा कि डूएबल है, पॉसिबल है कि वो पहला सेक्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपको चौथा सेक्शन जो मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आ रहा है, जैसे कि इस बार आईपीएस क्लर्क में आया था, बहुत ईजी था, बट उससे पहले रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स में इतने मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते लोग कि फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते ना आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर आपसे रीजनिंग में 10-12 बने, 8-10 बने क्वांटिटी जनरल अवेयरनेस में, और इंग्लिश में भी आपसे 15-20 ही बने ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर खराब गया। दैट मीन्स अगर पेपर डिफिकल्ट था तो सबके लिए डिफिकल्ट था। अगर इजी वाला सेक्शन आपसे छूटना नहीं चाहिए, बशर्ते इतना ही है कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी आ गया, रीजनिंग इजी आ गया, इंग्लिश इजी आ गया, या फिर करंट अफेयर्स वन लीनियर आ गए, तो आपसे वो नहीं छूटना चाहिए। जिसमें बहुत सारे एक्सेल कर रहे हैं ना, आपको वो आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने तैयारी करी तो आपको पेपर देखने का साथ आइडिया लग जाएगा कि इसका पेपर थोड़ा सा तो कंपैरेटिवली ईजी है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना बस खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लेना और फिर एफिशिएंसी के साथ काम कर लेना। ट्रस्ट में आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। 10-12 नंबर तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, मैं बोल रहा हूँ आपके डिस्क्रिप्टिव से 12-13 तो मिल जाते हैं मिनिमम। ठीक है, तो वो मेंटेन हो जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में क्या करना ना, लेटर तो आपको पता है फॉर्मेट के साथ आपको नंबर मिलना है। जो भी आप टॉपिक पर ऐसे लिख रहे हो, अब जब ऐसे फ्रेम करोगे ना, तो कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड 5-10 कीवर्ड ढूंढ लेना, क्योंकि और कीवर्ड कैसे होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेबल होना चाहिए, ताकि जब वो एआई से चेक होता है ना, तो लाइंस पे वो चीजें ज्यादा फोकस करके आपको पिक कर लेगा वहां से। 2 चीजें, एक तो ऐसे का रिलेटेबल कीवर्ड्स ढूंढ पहले लिख लेना अपने जो आपका रफ शीट है उस पर, और दूसरा वेट कर लेना थोड़ा सा कि आपको मिलेगा यार इजी वाला पेपर, इजी वाला कोई ना कोई सेक्शन आएगा। किस्मत अच्छी रही पहला सेक्शन आ जाएगा, किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं रही लास्ट वाला आ जाएगा सेक्शन। बट एक सेक्शन तो आपको देगा आईपीएस कि यार तुम इसके साथ खेल जाओ, और उसको मतलब बिल्कुल ही खेल जाना उसके साथ फिर तो। ठीक है, और जिनका आईबीपीएस का पीओ मेंस नहीं है, आप डेफिनेटली अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट बुक पे भी एक सेल चल रहा है। 499 में आपको ईयरली पासबुक प्रो मिल जाएगा, और अगर आप कोड यूज कर लोगे वीबी तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपको 439 तक आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक है। अगर आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ या फिर अपकमिंग 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से जाओ, उसको अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बात बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं से आप कहीं से भी पढ़ लो, जहाँ से मर्जी आपकी जाओ, बट प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। कोड यूज कर लेना वीबी, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।